तो चलिए दोस्तों, आज हमारे कोचिंग पे कुछ टेस्ट हुए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में हर बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी एपी का जो है ना प्रथम 4 पद लिखना है, जिसका पहला पद दे रखा है 10 और सारवंतर दे रखा है 10। ठीक है, यानी इसका 4 पद लिखना है। तो सबसे पहले पहला पद कितना दे रखा है, तो a बराबर 10 दे रखा पहला क्वेश्चन, और d बराबर कितना दे रखा, तो d बराबर 10 दे रखा। तो हमको a और d मालूम है, तो दूसरा पद निकालना बहुत आसान है। तो a2 निकालेंगे, है दूसरा पद। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d। ठीक है, तो a प्लस d, a का मान कितना है यहाँ 10 प्लस d का मान कितना है, d का मान 10। तो 10 को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया 20। तो दूसरा पद हमारा निकल गया। इस तरह से तीसरा पद निकालेंगे a3 बराबर क्या हो जाता है सर, तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ a प्लस d यानी दूसरा पद निकालना था तो a प्लस d, और तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d। तो a का मान कितना है 10 प्लस 2, गुना में तो यहाँ गुना, d का मान कितना है, d का मान 10। तो 10 प्लस 2 दाई के 20। तो 10 और 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30। तो यहाँ तीसरा पद भी निकल गया। इसका अगला प्रथम 4 पद निकला। पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद। अब चौथा पद निकालते हैं। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, a का मान 10 प्लस 3 इंटू d का मान कितना 10 प्लस 30 बराबर 40। ठीक है, यहाँ 4 पद निकल गए। अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है a दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका भी हम दूसरा पद पहले निकालें। पहला पद दे रखा, दूसरा पद निकालना तो बहुत आसान है। तो a2 बराबर फिर वही होगा a प्लस d। तो a का मान कितना -1 प्लस d का मान कितना 1/2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है। तो 1 2 का हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकाल देंगे। तो 1 2 का एलसीएम 2। तो 1 2 ना 2, तो ये -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2। अब यहाँ है 2, तो 2 का 2 से गुना करेंगे। 2 का भाग 2 के पहाड़ में ये 2 कितने बार में है, एक बार में। तो ऊपर वाले को भी हम 1 से गुना करें। तो 1 एकम 2, 1 एकम 1। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये 2 जो है ये किस चीज में माइनस में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1/2। दूसरा पद इसी तरह से निकल गया। अब हम तीसरा पद निकालते हैं। a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान -1 प्लस 2, इसके गुना में तो गुना। d का मान कितना है, d का मान 1/2 बराबर -1 प्लस 2 का 1 से गुना। यहाँ पे सिंपल इसको इससे काट सकते हैं। कितना बच गया 1। तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस है, ये माइनस में, प्लस माइनस गया, खत्म 0। ठीक है, अब हम a4 निकालेंगे, यानी चौथा पद निकालेंगे। तो a4 बराबर a प्लस 3d। तो a प्लस 3d, a का मान कितना है -1, फिर वही रखेंगे -1 प्लस 3 इंटू d का मान कितना 1/2, तो 1/2 रखेंगे। ठीक है, -1 प्लस, अब यहाँ ये कुछ नहीं कटने वाला है तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3/2। क्या करते हैं फिर वही बटा पर का जोड़। 1 2 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इसके दोनों 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2, तो -1 को हम 2 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 2 एकम 2 मतलब 3। अब बताइए माइनस प्लस क्या माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ देखिए बड़ा वाला किस चीज में है, प्लस में है, इसलिए प्लस में ही रहेगा। यहाँ देखिए बड़े वाला माइनस में था इसलिए वो माइनस में 1/2, यहाँ पर बड़े वाला प्लस में इसलिए प्लस 1/2। इस तरह से इसका चौथा पद निकल गया। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। यानी इसमें कौन एपी है, अगर वो एपी है तो उसका सबसे पहले सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और सार्वअंतर ज्ञात करके इनके 3 और पद लिखे। तो इस सवाल का तो आंसर हमारे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ। क्या बोल रहा है, सबसे पहले सार्वअंतर ही ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, हम कोई भी टर्म, कोई भी इक्वेशन अगर वो एपी में है या नहीं तो उसका पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सार्वअंतर निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में ही बोल दे रखा है कि सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें सबसे पहले देखिए पहला पद क्या है, ये ए है, यानी इसको A1 कहते हैं। ये A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वअंतर हम निकालेंगे। तो D बराबर क्या है, -4, 0। नहीं, D बराबर हो जाएगा A2 A1। तो A2 का मान कितना है, -4। 0 कभी भी माइनस से इसको क्या फर्क पड़ता है, 0 कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, तो -4 में से -4 + 0 क्या होगा, -4 ही होगा। तो इसका पहला D ये निकला, D1 इसको बोल सकते हैं। D2 चलिए दूसरा सार्वअंतर निकालते हैं। फिर दूसरा सार्वअंतर निकालेंगे तो क्या होगा, A3 - A2 होगा। ठीक है, तो D2 बराबर A3 - A2। A3 का मान -8, A2 का मान -4। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और A2 4 खत्म, माइनस प्लस माइनस। तो 8 में से 4 गया तो 4। अब ये बताइए बड़ा वाला किस चीज में, माइनस में, इसीलिए ये किस चीज में लिखाएगा, माइनस। देखिए दोनों का सार्वअंतर समान है तो लिख देंगे चूंकि सार्वअंतर समान है इसीलिए एपी में है। ठीक है, तो एपी में है। तो यहाँ देखिए हमारे कितने पद दे रखा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यानी हमको A5 भी निकालेंगे, अब A6 भी निकालेंगे, A5 भी निकालेंगे, A6 भी निकालेंगे। 3 और पद लिखिए, A6 भी और A7 भी निकालेंगे। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, चलिए तो A5 निकालने के लिए चलिए A5 निकालते हैं। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A+4D। तो A का मान सर कितना है हमारा यहाँ, A का मान सिंपल है 0 + 4। D का मान कितना है, -4, 4 गुना -4। बताइए 0 + 4 को -4 से गुना करेंगे तो -16। ठीक है, बताइए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -16 आ जाएगा A5। ठीक है, समझ आए, बहुत आसान। चलिए इसी तरह से A6 भी निकालेंगे। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे। A6 बराबर हो जाएगा A+5D। जितना रहे ना उससे पीछे एक D लगा दिए, यानी ये छठा पद है तो एक कम 5 लगा दिया, उसके आगे D। ठीक है, तो A देखिए, A का मान कितना है 0 + 5। D का मान कितना है, तो सर D का मान सिंपल है कि 5 -4, 5 गुना -4 हो जाएगा 0। एक इस 0 को जोड़ना कोई जरूरी नहीं। 5 को -4 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, -20 होगा सर, बहुत अच्छा। इसी तरह से अब हम A7 निकाल लेते हैं। A7 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A+6D। तो A का मान सिंपल है कि 0 है, तो ये तो 0 मानेंगे, 0 यहाँ पर लिख दे, हाँ लिख ही देते हैं। 6 गुना D का मान सिंपल है, फिर वही है -4। तो 0 को आप जोड़ेंगे ना, 6 को -4 से गुना कर दीजिए, -24। ठीक है, समझ आया। तो इसका तो पहला हम सॉल्व किए हैं, इसका दूसरा भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर आपको उतारना है तो इसका उतार सकते हैं। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व किया। ठीक है,
बहुत इजी तरीके से। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले डी निकालेंगे, सिंपल बात है। डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, डी बराबर ए डी। तो इसमें देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए तो डी बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा। A2 का मान कितना है, 5/2 माइनस A1 का मान कितना है सर, A1 का मान 2। चलिए बहुत अच्छा, 2 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। सिंपल है, दोनों सेम है, तो यहाँ पर जैसा वैसा होता है। 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1/2। ये पहला सार अंतर निकाला है D1, ठीक है। चलिए D2 भी निकालते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। बहुत अच्छा। A3 का मान कितना, A3 का मान सर 3 माइनस A2 का मान 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 2 कैल्शियम 2, 3 दूना 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया 1/2। देखिए दोनों का सारवंतर समान है, समान है, तो लिख देंगे चूंकि डी या सारवंतर कुछ भी लिख दीजिए, सारवंतर ही हम लिखते हैं, सारवंतर समान है। चूंकि सारवंतर समान है इसीलिए एपी में है, ठीक है। यानी एपी में है तो इसका फिर अब हम अगला 3 और पद लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका 3 और पद लिखते हैं, यानी A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। तो A का मान कितना है सर, तो A का मान 2 है, प्लस 4 गुना D का मान कितना आएगा, तो सर D का मान हम निकाले हैं 1/2। एक काम करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 बराबर 2 + 2 1 कम 2, तो 2 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। बहुत अच्छे समझ गए। इसी तरह से समझिए A6 अब निकालते हैं। A6 बराबर A + 5D। तो A का मान कितना सर, तो 2 + 5 गुना D का मान कितना, तो 1/2 सर, तो 1/2। 2 + 5 1 × 5 और 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 2 कैल्शियम सर 2, 1 दूना 2 2 दूना 4 + 5 4 5 9 9/2। समझ गया, A6 निकल गया। इसी तरह से A7 आप लोग खुद से निकालिए, खुद से सॉल्व कीजिए, A7 जरूर निकलेगा, ये हम नहीं बना रहे, ठीक है। चलिए कुछ नहीं कीजिए, A7 लिख करके A + 6D लिखिए, निकल जाएगा। बहुत अच्छा आसान है। D की जगह D का मान रखिए, A की जगह A का मान रखिए, निकाल करके आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो चलिए इसी तरह से अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 में 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें, जहां वहां दे दे, यानी ये nवां पद, तो nवां मतलब ये AN, ठीक है सर। यही बात आपको समझना है। कितने स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते, ना खुद नहीं समझ पाता, ठीक है। अगर वही दे दे सीधा कि पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें, तो पद ज्ञात करें मतलब ये n ज्ञात करें, वहां पद ज्ञात करें, यानी यहाँ क्या दे रखा है, 30वां पद ज्ञात करें, यानी A30 ज्ञात करें। और हमको n का मान पता चल गया, यहाँ n का मान कितना हो गया 30, ठीक है। इसी तरह बनाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले इसमें देखिए कि A बराबर कितना दे रखा है 10, ठीक है, बहुत अच्छा। D बराबर क्या हो जाता है A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10। ये कितने बच्चे गलती करते हैं, 7 में से 10 को 3 लिख देते हैं, ये हुआ गलती। 10 में से 7 ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो सही है। 7 में से 10 नहीं जाएगा तो 10 में से 7 गया 3। देखो 10 किस चीज में बड़ा है और ये किस चीज में, माइनस में, यहाँ पर इसको लिख देंगे -3, ठीक है। तो D हमको मालूम चल गया और N भी हमको मालूम चल गया, N बराबर 30। क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर हम AN लिखते हैं तो AN लिखते हैं तो AN बराबर AN, N लिखते हैं और हमको निकालना क्या है A30। N का मान यहाँ कितना है 30 है, बात ये समझ जाइए, बहुत अच्छा। तो हमको निकालना क्या है A30 बराबर व्हाट, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं।
A30 बराबर A प्लस 29D लिखिए। ठीक है, इससे एक कम कर दीजिए, हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं। ठीक है, तो A का मान कितना है सर, तो 10 प्लस 29 गुना D का मान सर माइनस, बहुत अच्छे 10। अब ये देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस को गुना करते हैं तो सर माइनस होता है। 29 दिया कितना हो जाएगा, 87। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 87 में से 10 दिया तो 77। अब बताओ बड़ा वाला माइनस में, तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस होगा सर, माइनस होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, बन जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन सब है।